हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल कविता स्विंग एंड टिप्स पर। आज मैं आपको अस्तर के ब्लाउज़ की स्टिचिंग बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मैंने पार्ट का फ्रंट पार्ट लिया हुआ है। फ्रंट पार्ट का भी मैंने एक पार्ट उठाया है। अब हम इसमें मेन फैब्रिक और अस्तर पर एक सिलाई लगा लेते हैं साइड से बिल्कुल, जिससे कि हम इन दोनों पार्ट को अटैच कर सकें। देखिए, इस तरीके से किसी भी किनारे से आप पकड़ें और मेन फैब्रिक को नीचे रखें और अस्तर को ऊपर रखते हुए आप किनारे किनारे पर सिलाई लगा लें। देखिए, ये पूरा मैंने किनारे किनारे पर सिलाई लगा ली है। एक्स्ट्रा कपड़े को आप काट दीजिए। जो भी आपका कपड़ा एक्स्ट्रा आ रहा है मेन फैब्रिक का, उसको आप काट दें। अब हम इसमें प्लेट्स डालेंगे। तो ये मेरा कपड़ा फ्रेंड्स थोड़ा हल्का है ब्लाउज़ का, तो अभी हम डायरेक्ट अगर इसमें प्लेट डालते हैं तो वो नीचे वाला कपड़ा है जो अस्तर से अलग हो जाएगा, उसमें प्लेट सही से नहीं पड़ पाएंगी। इसलिए मैंने जो भी प्लेट्स के निशान लगाए हुए हैं इनके ऊपर पहले मैं कच्चा कर लूँगी, सीधी सिलाई लगा लूँगी, जिससे कि अगर मैं इसमें सिलाई लगाने के बाद प्लेट डालूँगी तो मुझे प्लेट डालने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी। तो आप इसी तरीके से डालें। हल्के कपड़े में कपड़ा नीचे से निकल जाता है ब्लाउज़ का। देखिए, ये मैंने सिलाई लगा ली है सभी में। चारों प्लेट्स की मैंने सिलाई लगा ली है। अब मैं इस तरीके से पकड़ेंगे, आधा इंची का मार्जिन देते हुए ऊपर से हम मोटी उठाएंगे, आधा इंची लेंगे और नीचे की तरफ नुकीला करते हुए हम सभी प्लेट्स को डाल लेंगे। देखिए, इस तरीके से सभी प्लेट्स हम लगा देंगे। फ्रेंड्स, इसकी कटिंग की वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। ये हमारी नीचे वाली प्लेट्स है, इसको हम 1 इंची का रखेंगे। ऊपर से 1 इंची उठाएंगे नीचे से और ऊपर की साइड में हम नुकीला करते हुए इसको कंप्लीट करेंगे। तो देखिए, ये मेरी प्लेट्स डल चुकी हैं। इसी तरीके से हम सेकंड पार्ट को कंप्लीट कर लेंगे। ये मेरे दोनों पार्ट रेडी हो चुके हैं। अब हम इनमें काज पट्टी और हुक पट्टी लगाएंगे, यानी कि आई पट्टी और हुक पट्टी लगाएंगे। तो सबसे पहले मैं इसमें हुक पट्टी लगाऊंगी। देखिए, एक पार्ट को उठाकर मैं अलग साइड से कर दूंगी। ये मैंने 2 इंच की हुक पट्टी ली हुई है, इसको हम डबल फोल्ड करेंगे। राइट हैंड की साइड में हम हुक पट्टी लगाते हैं, लेफ्ट हैंड की साइड में हम आई पट्टी लगाएंगे। इस पार्ट को हम साइड से हटा देंगे, उसको राइट हैंड साइड वाला पार्ट ले करके हम इसमें हुक पट्टी लगाएंगे। ये आधा इंच का सिलाई का मार्जिन देते हुए एक पैर की सिलाई का मार्जिन दे लीजिए आप, और इस तरीके से सीधी सिलाई लगा लें दोनों को अटैच करते हुए। एक्स्ट्रा का पट्टी को काट दें। इस तरीके से पकड़ें और इसको आगे इसको दबाते हुए इस पर एक सिलाई और ऊपर से लगा दें। ये मैंने सिलाई लगा दी है। इसके बाद अब हम इसको नीचे की साइड पलट देंगे ऐसे, इस तरीके से। इसके ऊपर मैं कच्ची सिलाई ही लगा रही हूँ क्योंकि मुझे इस पर तुरफन करनी है। आप चाहो सिलाई लगा सकते हो, आप चाहो तुरफन कर सकते हो कच्ची सिलाई लगा करके, आपकी चॉइस है। ये मेरी सिलाई लग चुकी है, तो हुक पट्टी हमारी लग के रेडी हो चुकी है। देखिए, एकदम से सही से लगी हुई है। अब हम काज पट्टी लगाएंगे। इसमें हम आई बनाएंगे। लेफ्ट फ्रंट साइड वाले पार्ट को हम उल्टा रखेंगे इस तरीके से जैसे मैंने रखा हुआ है, और इस पट्टी को हम 3-3.5 इंच के समथिंग इसकी चौड़ाई लेंगे। लंबाई आप अपने ब्लाउज़ के हिसाब से लीजिए।
देखिए, तो इसके चौड़ाई कुछ ज़्यादा दे रखी है मेरी, तो मैं इसको कम कर लेती हूँ। अब हम इस पट्टी को डबल फोल्ड करेंगे इस तरीके से, और इसके ऊपर रख के एक पैर का मार्जिन देते हुए आप सीधी सिलाई लगा दें। ये मेरी सीधी सिलाई लग चुकी है। अब हम इसको इस तरीके से उठाएंगे, पार्ट को सीधा करेंगे और इस सिलाई को दबाते हुए हम इसको पलटते एक सीधी सिलाई लगा देंगे। देखिए, इस तरीके से। इस तरीके से सीधी सिलाई लगा देंगे। ये मेरी आई पट्टी बन के भी रेडी है। देखिए, नीचे भी एकदम फिनिशिंग से सिलाई आई हुई है मेरी। एक्स्ट्रा पट्टी को हम काट देंगे। तो मेरा फ्रंट पार्ट बन के रेडी है दोस्तों। ये मेरी आई पट्टी भी लग गई, हुक पट्टी भी लग गई। फ्रंट पार्ट में मेरा पूरा काम रेडी हो चुका है। अब हम बैक पार्ट बनाएंगे। इसको हम साइड से करेंगे। अब हम लेंगे बैक पार्ट। बैक पार्ट का कपड़ा बिछाएंगे और इसको सीधा रखेंगे, सीधी तरफ से बिछाएंगे इसको इस तरीके से। इसके ऊपर हम अस्तर लगाएंगे इस तरीके से। आपको अस्तर रखना है और आधा इंच का मार्जिन देते हुए नीचे हमें एक सीधी सिलाई लगानी है। देखिए, जैसे मैं लगा रही हूँ इस तरीके से। आपको मेन फैब्रिक ब्लाउज़ के कपड़े को सीधा रखना है, उसके ऊपर अस्तर रखना है, तब ये सिलाई लगानी है। देखिए, सीधी आधा इंच के मार्जिन पर सीधी सिलाई लगा दें इस तरीके से। अब हमें इस अस्तर के कपड़े को इस तरीके से, देखिए, ऐसे नीचे की साइड पलट देना है ऐसे, और ऊपर हमारा ब्लाउज़ का फैब्रिक आ जाएगा। फिर हम इसमें एक सिलाई सीधी इसके ऊपर और लगाएंगे इस तरीके से, जैसे मैं लगा रही हूँ। देखिए, ये लग चुकी है मेरी एक सिलाई और एकदम सही आई है। देखो, अब हम इसको इन दोनों फैब्रिक को, अस्तर के फैब्रिक और मेन फैब्रिक को सिलाई से अटैच करेंगे। किनारे किनारे पर आपको सिलाई चलाते जाना है। देखिए, अगर आपको डायरेक्ट इस तरीके से मेन फैब्रिक और अस्तर फैब्रिक नहीं अटैच होता है तो आप आलपिन के द्वारा भी कर सकते हैं। सबसे पहले आप मेन फैब्रिक को नीचे बिछाएं, उसके ऊपर अस्तर का फैब्रिक लगाएं और आलपिन द्वारा अटैच करके उसके ऊपर फिर दोबारा सिलाई लगाएं, तो आपको आसानी होगी, इसमें दिक्कत नहीं आएगी। ये एक्स्ट्रा कपड़ा मैंने इसका काट दिया है। अब हम बाजू कंप्लीट करेंगे। दोनों पार्ट हमारे में बैक फ्रंट के तैयार हो चुके हैं। अब हम बाजू तैयार करेंगे। ये मैंने इस बाजू का भी कपड़ा मैंने सीधा लगाया है, उसके ऊपर मैंने अस्तर का कपड़ा लिया है, बाजू ली है। देखिए, उस एक पैर की सिलाई देते हुए हम इसमें भी इसी तरीके से करेंगे जिस तरीके से हमने बैक पार्ट में किया था। उसी तरीके से हमें सिलाई लगानी है नीचे, जिसमें बैक पार्ट में लगाई थी, और ऊपर से भी एक सिलाई हम इसमें लगा देंगे। मेन फैब्रिक हमें सीधा रखना है, उसके बाद हमें अस्तर रखना है। फिर उस पर एक सिलाई लगाने के बाद हमें उसको पलट के उसके ऊपर एक सिलाई लगा देनी है, और इस तरीके से हमें पूरी सिलाई ऑल में लगा करके एक्स्ट्रा पार्ट को काट देना है। देखिए, अब मैं यहाँ पर लेस लगाऊंगी इसमें
बराबर से दोनों साइड आप इंची टेप से माप कर लगा दीजिए इस तरीके से। ये मेरी दोनों बाजू बनकर रेडी हो चुकी हैं। जिस तरीके से मैंने एक बाजू बनाई है उसी तरीके से दूसरी बाजू भी बनानी है। अब हम इनको एक बाजू को उल्टा रखेंगे, उसके ऊपर दूसरी बाजू को सीधा रखेंगे इस तरीके से, जैसे मैं रख रही हूँ उसी तरीके से। इसको ऐसे रखने के बाद हम इसको सही से करेंगे और इस तरीके से बीच में उठा के इनके कॉर्नर को दोनों को मिलाएंगे ऐसे सही से। एकदम मिलाने के बाद हम बीच में एक कट लगा लेंगे। मेन पॉइंट बनाना है जहाँ से हमें बाजू जॉइंट करनी है। यहाँ पर एक कट लगाएंगे इस तरीके से। फिर उस बाजू को हम वहीं से इन बाजुओं को ओपन करेंगे। एक को सीधा रखना है, एक बाजू को उल्टा रखना है इस तरीके से। ये है हमारा मेन पॉइंट। अस्तर एक तरफ आना चाहिए इनका इस तरीके से, देखिए। और हम इसमें आधा इंच आर्म होल में गुलाई देंगे। कटिंग करते हुए मैंने नहीं दी थी क्योंकि फिर अस्तर का कपड़ा मेन फैब्रिक में जोड़ते हुए दिक्कत हो जाती है, तो इस वजह से मैं इसमें बाद में ही गुलाई देती हूँ। देखिए इस तरीके से आप इसमें आधा इंच इस तरीके से आर्म होल में गुलाई दे दीजिए। और इसमें आप निशान लगा सकते हैं जिससे आपको पता चल जाए कि ये हमारे फ्रंट साइड में आएंगे दोनों। फिर इसमें हम थोड़ी सी जगह में दोबारा सिलाई लगा सकते हैं इस तरीके से। आप चाहो लगा लो, आप चाहो मत लगाओ, इससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली। लेकिन ये मेरे ब्लाउज़ का कपड़ा बहुत हल्का है इसलिए मुझे इसमें लगानी पड़ रही है। तो बाजू मेरी बनकर रेडी हैं। अब हम इनको ब्लाउज़ में स्टिच करेंगे। ये इस तरीके से हम ब्लाउज़ को लगाएंगे। जो हमने आर्म होल में गुलाई दी थी वो हमें फ्रंट साइड में ही लेनी है, फ्रंट साइड के पार्ट में ही आनी चाहिए हमारी। देखिए ये जो मैंने निशान लगाया था ये, और ये फ्रंट साइड के पार्ट पर ही आनी चाहिए इस तरीके से। और मैंने जो बीच में मेन पॉइंट का कट लगाया था वहीं से आपको इसको जॉइंट करना स्टार्ट करना है इस तरीके से। देखिए यहाँ से आप आधा इंच का मार्जिन देते हुए और बाजू को जॉइंट कर लीजिए। इस तरीके से सही से गुलाई में बाजू लगाते जाएं। देखिए यहाँ से हो गई और वहीं उसी तरफ से पलट के मेन पॉइंट से ही इस तरफ की भी जॉइंट कर लेंगे हम ऐसे। ये हमारी दोनों साइड मेन पॉइंट से ही दोनों साइड बाजू ये जॉइंट हो चुकी है हमारी। देखिए कहीं पे भी कोई झोल कोई सलवट नहीं है, कोई भी झोल कोई भी सलवट इसमें नहीं आ रही है, एकदम सही से बैठ रही है। उसी हिसाब से हम इसको भी जॉइंट कर लेंगे। हम बाजू हमारी जॉइंट हो चुकी हैं। अब हम इसमें फिटिंग के निशान लगाएंगे। तो देखिए मैं फिटिंग के निशान कैसे लगा रही हूँ, आप भी देखिए। देखिए जो हमारी ये सिलाई लगी हुई है ये साइड वाली फ्रंट पार्ट में, ये बैक पार्ट से फिटिंग नहीं लेनी है हमें, फ्रंट पार्ट से फिटिंग लेनी है। ये साइड वाली सिलाई लगी हुई है। पहले मैं यहाँ सिलाई की तरफ इंची टेप को इस तरीके से रखूँगी, जहाँ हमारी सिलाई आ रही है वहाँ तक ये हुक पट्टी की साइड से ये ऊपर ले लिया है मैंने। कितना आ रहा है आपका? मेरा 10.25 आ रहा है। उसी तरीके से आप अपना नाप लें और इस तरीके से इसके ऊपर रख के और देखिए यहाँ पर 10.25 इंच पर आप मार्क कर दें। देखिए ये कर दिया मैंने। और इसके बाद नीचे भी हमें नीचे भी मापना है और इसी तरीके से माप कर लेना है और एक सीधी लाइन बना लेनी है। देखिए इसी तरीके से हमें आई की पट्टी का नाप लेना है, जैसे हमने हुक की पट्टी का नाप लिया है
हुक साइड की पट्टी का नाप लिया है, उसी तरीके से हमें आई साइड की पट्टी का नाप लेके, लेकिन जो हमने आई साइड की पट्टी लगाई है उस पट्टी को हमें छोड़ना है। ये मेरा कैमरा थोड़ा हिल गया है, इस वजह से क्लियर आपको दिखाई नहीं दे रहा है, देखिए। तो मैं आपको बता रही हूँ, देखिए इस तरीके से लेना है। 10.25 इंच ही इधर आएगा, आपको ये आई की पट्टी छोड़ देनी है एक्स्ट्रा में, और इसको 10.25 इंच पर इस तरीके से मार्क कर लेना है। इसी तरीके से नीचे भी ले लेना है और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है, देखिए ऐसे। बाजू का भी इसी तरीके से हम नाप लेंगे, इसको एकदम से सही करेंगे और या आप अपने कस्टमर का नाप ले रहे हो या उस किसी ब्लाउज से नाप ले रहे हो, उससे नापेंगे। और उसका ये मेरी बाजू 6.25 इंच की बैठ रही है, तो मैं 6.25 इंच पे निशान लगा लूँगी इस तरीके से। और इस निशान को भी मैं अपने फिटिंग के निशान से जोड़ दूँगी इस तरीके से। इसी तरीके से ये निशान भी लगा लेंगे हम, देखिए। ये 6.25 इंच पर निशान लगाना है मुझे, ये देखिए। और इस निशान को भी हम फिटिंग के निशान से जॉइंट कर देंगे। अब हम इसी निशान, जो हमने निशान ड्रॉ किया है, इसी निशान के ऊपर सिलाई लगा देंगे। यहाँ पर आप स्टार्टिंग में लॉक लगाते हुए सिलाई में स्टार्ट करेंगे, जिससे कि आपकी सिलाई खुले ना। देखिए ये फिटिंग की सिलाई लग चुकी है मेरी। इस तरीके से आप दोनों साइड में फिटिंग की सिलाई लगा दें। फ्रंट पार्ट में मेरे मोड़ने के लिए कपड़ा थोड़ा कम पड़ गया था, तो इसलिए मैंने नीचे थोड़ी सी पट्टी जॉइंट करी है, वो मैंने दबा दी है नीचे की साइड, देखिए ऐसे। ये मेरा लग चुका है, फिटिंग की सिलाई लग चुकी है। हम दूसरी तरफ भी हम इसी तरीके से लगा लेंगे। देखिए ये दूसरी तरफ भी हम इसी तरीके से सिलाई लगा लेंगे। तो दोस्तों मेरा कैमरा थोड़ा गड़बड़ कर रहा है, मुझे माफ़ करें इस गलती के लिए। नेक्स्ट वीडियो आपको ऐसी नहीं मिलेगी। मैंने दोनों साइड इसी तरीके से सिलाई लगा ली है। अब हम बैक पार्ट में भी प्लेट डालेंगे। तो इस तरीके से हम ब्लाउज़ उठाएंगे और उस नीचे वाली पूरी पट्टी को हम इस तरीके से मार्क करेंगे, देखिए ऐसे मैं कर रही हूँ। जो भी हमारा कपड़ा एक्स्ट्रा बच रहा है, इसको हम माप लेंगे कितने इंच का है। तो ये 4 इंच का बच रहा है। 4 इंच को अगर हम डबल फोल्ड करेंगे तो 2 इंच हो रहा है। तो हमें 1 इंच की दोनों प्लेट्स लगानी है। ये इस तरीके से प्लेट्स को पकड़ें सही से, और हमने 1 इंच की वो प्लेट्स लगा ली हैं। अब हम यहाँ पर गले की पट्टी लगाएंगे। देखिए 1 इंच की करीबन गले की पट्टी काट ली है मैंने और इसको जॉइंट कर लिया है। अब हम 1 पैलर का मार्जिन देते हुए पूरे गले में हम इसी तरीके से पट्टी को जॉइंट कर लेंगे, इस तरीके से। फ्रेंड्स आपको मैंने इसमें गले की पट्टी लगाना भी बताया है, बाजू कैसे जॉइंट होती है वो भी बताया है, प्लेट्स कैसे डाली जाती हैं वो भी बताई हैं, और फिटिंग कैसे लगाते हैं वो भी बताया है मैंने आपको। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अलग तरीके से बताऊंगी कि फ़िटिंग और कैसे लगाई जा सकती है। तो देखिए ये मेरी गले की पट्टी लग चुकी है यहाँ पर इस तरीके से। अब हम इसको इस तरीके से पट्टी को उठाएंगे और जितना हमने ये मार्जिन रखा है उसके ऊपर लेते हुए इस तरीके से फोल्ड करेंगे और एक सिलाई और लगाएंगे इसके ऊपर हम, इस तरीके से पूरे में इतना हमने मार्जिन रखा है उस पर मोड़ते हुए एक सिलाई और लगाएंगे हम।
ये गले की पट्टी लगाने का सबसे सिंपल तरीका है। हर बिगनर्स इस पट्टी को लगा सकता है। ये मैंने फोल्ड भी कर ली है, देखिए लग चुकी है मेरी। एक्स्ट्रा पट्टी को हम निकाल देंगे थोड़ी थोड़ी छोड़ने के बाद। अब यहाँ पर हम देखेंगे हमारी पट्टी में अगर एक्स्ट्रा मार्जिन आ रहा है, क्योंकि हमें ये पट्टी नीचे फोल्ड करनी है अभी, तो एक्स्ट्रा मार्जिन आ रहा है तो आप इसको कट कर दें। देखो एक्स्ट्रा मार्जिन आ रहा है अगर, क्योंकि ये हम जब पट्टी फोल्ड करेंगे तो उसके बाद दिखेगा, फिनिशिंग नहीं आएगी आपकी। तो ये एक्स्ट्रा कपड़े को हम निकाल दें। ये देखिए मैंने निकाल दिया है। अब हम इसको इस तरीके से देखेंगे, देखो ऐसे मोड़ेंगे नीचे और इस तरीके से फोल्ड कर देंगे नीचे, क्योंकि हमें इस पर तोफन करनी है। देखिए आप चाहो सिलाई लगा सकते हो, मुझे इस पर कच्ची सिलाई लगानी है। इस तरीके से रखेंगे फोल्ड करके और इस पर पूरी पट्टी पर, गले की पट्टी पर आप कच्ची सिलाई लगा दें इस तरीके से। तो फ्रेंड्स ब्लाउज़ मेरा बनकर रेडी हो चुका है। बताइएगा फ्रेंड्स कैसा लगा आपको मेरा स्टिचिंग करने का तरीका। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसी तरीके से लाती रहूँगी। तो फ्रेंड्स कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको मेरा स्टिचिंग करने का तरीका कैसा लगा। इसकी कटिंग की वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगी। थैंक यू, धन्यवाद। आप बताइएगा मुझे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कैसी लगी आपको मेरी ब्लाउज़ की स्टिचिंग। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपके पास पहुंचे। देखिए फ्रेंड्स मेरी ब्लाउज़ एकदम बनके कंप्लीट है। कहीं से भी कोई इसमें दिक्कत आपको लग रही हो, कमी दिख रही हो, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिए फ्रेंड्स ये मैंने आपको सादा ब्लाउज़ अस्तर का सिल के बताया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और ब्लाउज़ बताऊंगी।